प्रधानमंत्री को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो परियोजनाएं हैं वो आज कहीं ना कहीं उनको हरी झंडी दिखानी थी। उनकी शुरुआत को लेकर के प्रधानमंत्री ये सौगात देने जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसके तौर पर भी इसे राजनीतिक घटनाक्रम में भी काफी इसका जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल। देखिए जितेंद्र, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये कोई छोटा मोटा दौरा नहीं था, देश के प्रधानमंत्री का ये दौरा था। रैली को उन्होंने संबोधित करना था, बावजूद उसके जो ऐसे कार्यक्रम हैं प्रस्तावित पहले से होते हैं, तमाम लोगों को इसकी जानकारी होती है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसकी सारी मालूमात हासिल होती है। बावजूद इसके यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का जमा होना ही एक बड़ा सवाल है। प्रदर्शनकारी यहाँ इकट्ठा होते हैं, उसके बाद पुलिस का ढुलमुल रवैया, पंजाब सरकार की ओर कई सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, सीधे तौर पर पंजाब सरकार की एक बड़ी लापरवाही रही है, पुलिस महकमे की एक बड़ी लापरवाही रही है और इसको किस तरीके से देखा जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रवीण अत्रे, उनसे भी जानते हैं। अत्रे साहब, पंजाब के अंदर पीएम का प्रोग्राम, 42,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें, 2 रूट प्लान, लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों का आना महज इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ी चूक इसको आप मानते हैं? देखिए, ये सीधा सीधा निकम्मापन है जो पंजाब में इस वक्त सरकार है, उसका निकम्मापन है। जो सरकार देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती, वो आम नागरिक को क्या सुरक्षा मुहैया कराएगी, इससे आप समझ सकते हैं। और जो पंजाब के गृह मंत्री हैं, जिनके नीचे पुलिस काम करती है, ये उनका सबसे बड़ा निकम्मापन है और उनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री पंजाब में आए पंजाबियों को 42,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने, और उन्होंने मौसम की वजह से तय किया कि वो सड़क मार्ग से रैली स्थल तक जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री का एक एक मिनट इतना कीमती होता है, आप समझ सकते हैं। उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री को 20 मिनट इंतजार करना पड़े तो वो देश का कितना बड़ा नुकसान है। और वो पंजाबियों को जो सौगात देने आए थे, आज पंजाब में ऐसी सरकार है जो पंजाबियों की भलाई नहीं चाहती, जो नहीं चाहती कि देश के प्रधानमंत्री पंजाबियों की भलाई के लिए जो सौगात देने आए थे वो उनको मिले। इससे बड़ा षड्यंत्र और क्या हो सकता है? ये पंजाबियों के खिलाफ षड्यंत्र है, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है और पंजाब के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अपने इस निकम्मे पर। पूरी जिम्मेदारी इसको लेकर के लेनी बिल्कुल है, सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब किसी प्रदेश में आते हैं वो स्टेट गेस्ट होते हैं, वहां की सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको सुरक्षा मुहैया कराना। जब रोड पे अगर वो बाय रोड जा रहे हैं तो बाय रोड जितनी सुरक्षा होगी वहां की सरकार की जिम्मेदारी रहती है। और पंजाब सरकार देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम साबित होती है। ये एक षड्यंत्र नजर आता है, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह की रैली फिरोजपुर में हो रही थी, जितना उसमें जमघट इकट्ठा हो रहा था, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को षड्यंत्र के तहत रोका गया। देश के प्रधानमंत्री को सड़क रास्ते पे सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। इससे कहीं ना कहीं डर जो था कांग्रेस के मन में, वो डर सामने आ गया। उनको लग रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, जो रूट पर जो पुलिसकर्मी होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जब भी इतना बड़ा कोई नेता सड़क मार्ग से अगर चलता है तो रूट्स पर कुछ कुछ दूरी पर जो पुलिसकर्मी हैं वो खड़े किए जाते हैं। आपने इन्फॉर्मेशन भी ली होगी इसको लेकर के, क्या ऐसे कोई अरेंजमेंट वहां पर देखने के लिए? बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं थे, इसी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। ये पंजाब सरकार की विशेष तौर पे गृह मंत्रालय पंजाब की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और यही उनका सबसे बड़ा निकम्मापन है। और आज सवाल यह बन रहा है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जिनका सम्मान पूरे विश्व में है, और पंजाब के अंदर अगर सरकार के निकम्मेपन की वजह से पंजाबियों को जो वो सौगात देना चाहते थे वो सौगात ना दे पाए, इसकी जिम्मेदारी भी पंजाब। ओछी राजनीति का परिणाम, राजनीति का परिणाम है, पूरी तरह से ओछी राजनीति का परिणाम है। एक सरकार इतनी निकम्मी, ये वही लोग हैं जो अपने भाषणों में बोलते हैं कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गुंडा आ जाए तो इंस्पेक्टर की पैंट गीली हो जाती है, और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इंस्पेक्टर के सामने गुंडा आ जाए तो उसकी पैंट गीली हो जाती है। लेकिन आज जो पंजाब में हुआ, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को बताना चाहिए कि आज किसकी पैंट गीली हुई और जिनकी पैंट थी वो सूखी कैसे रह गई। ये तो पंजाबियों का अपमान है बहुत बड़ा। उनके प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री आए और इस तरह की व्यवस्था। घटनाक्रम की तस्वीरें हमने देखी हैं और उस घटनाक्रम को जब हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ है, प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ है, सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट्स नहीं है, किस तरीके का घटनाक्रम है और कितनी बड़ी घटना से ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की पूरी जो सुरक्षा में चूक हुई है उससे हम बचे हैं। और पंजाब सरकार जो बिल्कुल इस मसले पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, एमएचए की तरफ से भी स्पष्टीकरण मांग लिया गया है, ना गृह मंत्री का कोई बयान है पंजाब के सुखजिंदर रंधावा का, ना जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी, उनकी तरफ से कोई बात साफ अभी तक की गई है। देखिए, किस मुंह से बयान देंगे?
आज स्थिति जो हालात उत्पन्न हुए हैं उस पे गृह मंत्री को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। वो काबिल नहीं है इस पद के। जो देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहे, वो आम पंजाबी को कैसे सुरक्षा मुहैया करवाएंगे? वो इस पद के ही काबिल नहीं है। और जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए, ये देश के लिए एक सोचने का विषय है कि किस तरह के लोग पंजाब में आज सरकार चला रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकते हैं। ये एक बहुत विचारणीय विषय है और हर पंजाबी को इस पर विचार करना चाहिए।